हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम हुआ है 15 अक्टूबर को, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के पूरे पेपर मुझे मिला हुआ है। मैं सारे क्वेश्चन आपके लिए एकदम एग्जैक्ट लेके आया हूँ। वीडियो डिले है बट क्वेश्चन जहाँ तक मैंने अपने तरफ से एकदम उनके आंसर को रीचेक किया है 2-3 बार, उसके बाद आपके बीच ला रहा हूँ। जहाँ मुझे डाउट रहेगा मैं खुद बता दूंगा, बाकी आपको कहीं डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं। पहला जो हो जाएगा इसका आपका क्वेश्चन है कि आकाशा एयर से रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, आपका मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये अमृत महोत्सव जो हो जाएगा के तहत बढ़े चलो का अभियान जो है वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ये सिंपल हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया उसका नाम जो था किया गया स्काईलाइट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये पूछा गया था कि आपका केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी, ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपका कंफर्म है। हाँ, ये आपका अमित शाह हो जाएगा। ठीक है, डी अमित शाह हो जाएगा, रोकथाम के लिए था ये। ठीक है, चलिए अगला है हर घर जल, ये आपका पहला जो राज्य है ये क्या हो जाएगा, ये आपका गोवा हो जाएगा, एकदम क्लियर है। 5वां का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पड़ोसी देश नहीं है, तो ये आपका एकदम आसान क्वेश्चन है, यूएई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन है आपका किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ने के लिए A14 भारत की शुरुआत की है, तो ये किस आईआईटी ने की है, तो ये आपका हो जाएगा का आईआईटी मद्रास। किसने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, ये आपका आईआईटी मद्रास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता के बाद भारत पर बने भारत के पहले राज्य का नाम, तो ये आपका क्लियर है, सबको पता होगा, ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए लोकसभा पदाधिकारी करने के लिए न्यूनतम आयु जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगला जैव विविधता, एकदम आसान क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। तो जैव विविधता वाला जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिंपल, जैव विविधता 22 मई हो जाएगा, एकदम क्लियर है, इसमें कुछ सोचने जैसा कुछ है ही नहीं, ये आपका 22 मई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, ये भी एकदम क्लियर है, आपका माजुली द्वीप हो जाएगा। अगला है आपका इजराइल की हंगरी की मुद्रा आपसे पूछा है, तो ये आपका होता है फोरिंट, तो इस हिसाब से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका से एकदम सिंपल है, आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पावर्स ऑफ द माइंड, ये आपका हो जाएगा किसके लेखक पूछा गया था, तो ये आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। UNFCCC, इसका आपका फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्रेमवर्क करके होता है, ये आपका हो जाएगा 15 का ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ए में क्या लिखा हुआ चलिए देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 16 नौटंकी, सबको पता होगा कहाँ का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, डी। अगला, अब ये ध्यान दीजिए, ये आपका पैसेज है हिंदी का। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दूंगा, पढ़ लीजिएगा पैसेज, मैंने एक बार पढ़ लिया 1-2 बार। चलिए ये आएगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहले वाले का आपका हो जाएगा दुष्प्रभाव सामने लाकर। ठीक है, चलिए अगले की बात करूं, अगला आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्योंकि और ये कोशिश की जाती है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला है आपका, अगला जो होगा वो आपका साहित्य और समाज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा ये वाला, इसका भी ऑप्शन डी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, संदेश देता है। ठीक है, अगला है आपका लास्ट जो कि हो जाएगा, इसका हो जाएगा जा सकते हैं, ये वाला मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है, ये भी आपका पैसेज ही है हिंदी का, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं यहाँ पर पैसेज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। 21 यहाँ पे था, 1 मिनट, हाँ 21-22 में पे आ जाइए।
चलिए इसका हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप इसको पढ़ लीजिएगा, एकदम करेक्ट है, मैं कई बार चेक किया हूँ। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अपने से आप मैच करा लीजिए जो भी आपका सेट रहा हो, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे। अगला हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, असत्य की आराधना। ठीक है, अगला हो जाएगा चिरस्थाई वाला आपका हो जाएगा, चिरस्थाई का आपका करेक्ट हो जाएगा सिंपल क्षण भंगुर। क्या हो जाएगा? क्षण भंगुर। ठीक है, चलिए अगले की बात करता हूँ। अगला आपका हो जाएगा 25वें का आपका ये करेक्ट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 25वें का आपका क्लियर हो जाएगा सी वाला, जिसमें श्रद्धा पूर्वक करके है। ठीक है, अच्छा अगला हो जाएगा, अगला हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 26वें का ए हो जाएगा, 26वें का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस हो गए, मतलब वो हो गए पैसेज। और ये मैथ के अभी मैं पहले ही बता दिया था, मैथ के अभी मैं नहीं कराया हूँ। ठीक है, अभी मैं नहीं कराऊंगा, इसका आप कहेंगे तो प्रॉपर सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सब मैथ ही चल रहा है, 30 क्वेश्चन के अप्रॉक्स मैथ में रहे होंगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से है आपका बौद्ध की पहली संगीति जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो आपका राजगृह में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देवानाम प्रिया, आप जान ही रहे हैं किसको हो जाएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है, सम्राट अशोक हो जाएगा। अगला बात करते हैं संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा पित्तदूरा जिसको बोलते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे इस हिसाब से ये आपका होगा, ये होगा जो कि शाहजहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले की बात करूं। अगला जो है आपका तांबे की खोज जो है, तांबे की पहली बार उपयोग, उपयोग कहाँ किया गया था? तो ताम्र प्राषाण युग में, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में गाइस अगर डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, उसको मैं एक बार रिवेरीफाई कर दूंगा। ठीक है, बुदान आंदोलन सब लोग जानते होंगे, विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, अगला दांडी यात्रा में ये आपका हो जाएगा, गांधी जी के केवल पुरुषों तक ना सीमित रखने के लिए किसने कहा था? तो ये आपका कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, 90% श्योर हूँ कि यही होगा। ठीक है, अगला है किसके में समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये आप जान ही रहे होंगे, मुगल सम्राट, है ना। चलिए अगला देखते हैं। इसके लिए मैं भी अपनी मोबाइल घुमा ले रहा हूँ, आप भी अपनी घुमा लीजिएगा, ये थोड़ा इधर हो गया है, जिसने भेजा वो इस तरीके से भेज दिया था क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैनेज करिएगा। अगला है आपका ये हो जाएगा 54, तो 54 का क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये आपका हो जाएगा 1935। ठीक है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा मोबाइल अपना घुमा लीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर दिखेंगी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है दिल्ली चलो नारा, सब लोग जानते होंगे, दिल्ली चलो कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। अगला राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसमें की गई थी? तो आपका फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा, मतलब 56 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, तो 56 का आप लगा लीजिए, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 57, बस यही एक पेज गड़बड़ है, बाकी सही है। तो ये आपका हो जाएगा 57 का आपका हो जाएगा, ये दो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट मैं ज़्यादातर जाना चाहूँगा 57 का ए के ऑप्शन के साथ। कहीं कहीं आपकी ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई मुझे जहाँ तक लग रहा है सी भी हो सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने इसको लगाया, बट मेरे अकॉर्डिंग तो ए होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला ये आपका हो जाएगा ग्रीनविच आपका समय रेखा जो हो जाएगा 5.5 घंटा, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जन वितरण को प्रभावित करने आर्थिक कारक नहीं है, तो पानी की उपलब्धता हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आपको खनिज बताएंगे, बट पानी की उपलब्धता होगा। अगला है आपका कि सबसे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची जो किसके बीच में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के बीच में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, तो 60 तक हम लोग कर लिए, अब आ जाइए 61 पे देखते हैं। अब इधर पे सारी चीज़ें सही है, 61 आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो जाएगा पंचवर्षीय योजना, ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्र विकास परिषद। 62 की बात करूं तो ये आपका 62 का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि प्राथमिक होगा। ठीक है, अगला 63 की बात करें तो ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति का हिस्सा था, तो सभी थे, उपज था, सिंचाई, सब कुछ था, तो 63 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 64 देख लेते हैं। 64 का आपका बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कोसी को। ठीक है, अगला चलिए 64 हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं 65 आपका हो जाएगा कि आपका
एक विशेष कानून पारित करने के लिए स्थापित किया गया है, तो इसका आपका करेक्ट होगा वैधानिक निगम। ठीक है, वैधानिक निगम ये वाला करेक्ट हो जाएगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। 66 की बात करूं तो भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है। अगला, वाणिज्य बैंक नहीं है, तो आप जान रहे होंगे कि सिडबी जो है वह वाणिज्य बैंक नहीं होता है, तो 67 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करता हूँ, ये भी थोड़ा सा एक पेज ये भी गड़बड़ है, इसको भी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन से ही मतलब है। देखिए 68 का आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कौन सा मानवाधिकार आयोग के अधीन है, तो ये आपका इनमें से कोई नहीं होगा इसका। ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा किसे है, संसद को है। ठीक है, हाँ, तो 69 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला, कौन सा अनुच्छेद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताता है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल 124 हो जाएगा। तो 124 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 70 का आपका क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट माना जाएगा। अगला ध्यान से देख लीजिए, के पास मौलिक अधिकार लाने की शक्ति है, तो ये 71 का आपका करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जस्ट अ मिनट, हाँ देख लीजिए, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये आपका एक मिनट ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे कर दें। हाँ 72 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, निमोनिया हो जाएगा आपका फेफड़ा इफेक्ट करता है। अगला आपका इसमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है, कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है, तो नायलॉन हो जाएगा, इसमें क्या सोचना है ना। 74 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला ये आपका हो जाएगा, तारों का रंग पर फर्क नहीं पड़ता, तो उनके तापमान। ठीक है, तो 75 का ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 76, इधर भी कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं, तो 76, 77, 78, 79 ये सब मैथ में करा दूंगा, एकदम टेंशन फ्री रहिएगा, बस आप कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगला, और जगह से आपको कुछ अलग मिला या सेम ही है। पादप कोशिका भित्ति में निम्नलिखित से कौन सी बनी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेलुलोज की बनी है। ठीक है, तो 81 का आपका हो जाएगा ए। चलिए 82 की बात कर लेते हैं। 82 ऊपर की तरफ होगा। 82 का आपका इनमें से कौन सही नहीं है, ये कहा है ना, तो आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यही वाला युग्म सही नहीं है। ठीक है, 82 का बी। चलिए 83 की बात करिए। 83 में हो जाएगा आपका किसकी पर्यायवाची है, तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये आपका 83 का डी करेक्ट हो जाएगा। 84 की बात करूं तो 84 में आपका जो करेक्ट होने वाला है वो है विलोम युग्म पूछा हुआ ना, तो नूतन का पुरातन हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने जैसा है ही नहीं। ठीक है, अगले की बात करें, ख्याली पुलाव पकाना, क्या हो जाएगा, ख्याली पुलाव पकाना, ये असंभव की कल्पना करना है ना, यही मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो 85 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला महर्षि का महाधन ऋषि हो जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बी 86 का क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके पैसेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश का पैसेज है, 87 से शुरू होगा, तो इसमें ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में रीड करके सारे क्वेश्चन को कर दिया हो, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नो होगा। ठीक है, अच्छा 88 में आ जाइए। 88 की बात करूँ तो 88 आपका हो जाएगा वाई वर द स्क्वाड्स कलेक्टेड, तो ये आपका हो जाएगा फॉर, ये आपका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से बेटिंग हो जाएगा, बैटिंग है ना, ऐसा करके ये बी वाला होगा। अगला हो जाएगा आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, डिसअपॉइंट का। अगला आपका क्या हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए हो गए। अगला है 91 की अगर बात की जाए तो 91 का आपका हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 91 का आपका होगा मेरे हिसाब से पत्नी हो जाएगा। ठीक है, मैच करिएगा बताइएगा। 92 की अगर जो बात की जाए तो ये आपका असंगत पूछा है, तो बाकी सब क्यूब हो रहे हैं, ये स्क्वायर है तो 100 हो जाएगा। अगला है आपका 93, तो 93 का क्या हो जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, तो 93 का डी हो जाएगा। चलिए अगले की बात करें 94, तो 94 का आपका होने वाला है पार्शियल का क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला इसका जो करेक्ट होगा आपका 95 का आपका होने वाला है डी बी, ये वाला आई थिंक डी वाला ही होगा। ठीक है, 95 का डी हो जाएगा। अगले की बात करूं तो अगला है आपका सीलॉग से पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 96 का, इनमें से कोई नहीं वाला होगा, तो 96 का बी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। चलिए अगले की बात करूं 97 देख लीजिए,
तो 97 का आपका करेक्ट हो जाएगा IIBX इंटरनेशनल यूनियन, तो ये आपका करेक्ट होगा 97 का सी गुजरात। ठीक है, अगले की बात करूँ तो 98 आपका क्लियर है, ये है ताइवान आसपास, तो 98 का आपका हो जाएगा सी वाला, मतलब इजराइल हो जाएगा। चलिए, और अगस्त में पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये तो काफ़ी पॉपुलर है, तो 99 का आपका हो जाएगा क्या, कोलकाता, ए हो जाएगा। अगला 99 हो गया, अब 90 100 लास्ट देख लीजिए, तो कृत्रिम भ्रूण हो जाएगा आपका क्या, इजराइल। तो ये थे गाइज आपके सारे हो गए हैं, केवल मैथ को छोड़कर, खाली मैथ आपका मैं छोड़ा हूँ, मैथ क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैथ छोड़कर बाकी मैं सारे आपको क्वेश्चन का जवाब दे दिया हूँ। किसी भी में भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा वीडियो कैसे लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं सेकंड शिफ्ट वाले भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और चैनल का आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं PDF शेयर कर दूंगा। थैंक यू गाइज।